हेलो गाइज, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग जो हिंदी में टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा वर्णमाला चला हुआ था। वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, सेकंड पार्ट चला हुआ था। सेकंड पार्ट के अंतर्गत आ जाता है हमारा वर्तनी और वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो वर्तनी भी कंप्लीट करा दिया मैंने और वर्ण विच्छेद भी कंप्लीट करा दिया। आज आप लोगों को मैं वर्तनी और जो हमारा वर्ण विच्छेद है उस पर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं आप लोगों को एक शब्द देती हूं, आप लोग उसका वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। अगर आपने उसका वर्ण विच्छेद कर दिया, उसका वर्ण विच्छेद करने के बाद आप हर किसी शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हो। ठीक है भाई, वो शब्द है जो वो मैं ऐसे ही फोन में देख रही थी तो वहां पे शब्द आया वो निकल के, तो वो शब्द ये था, ये पंचांग। ठीक, अब आप इसका वर्ण विच्छेद करो। कैसे करोगे, चलियो भाई कैसे करेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके ऊपर ये अनुस्वार होता है उस वर्ण को हम छोड़कर, उस वर्ण को छोड़कर इस बिंदी के बाद वाला वर्ण लेते हैं। च ले लिया हमने, तो अब ये बताओ आप लोग मुझे, जो च है च वर्ग का ही वर्ण है। ठीक, और च वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो क्या होता है, इसका पंचमाक्षर ये होता है, ये अण। ठीक है, अब यहां पे देखो ग भी आया है, हमारा ग आया है ना। अब ये ऊपर आया है, इसके अनुस्वार यहां आया हुआ है, तो हम इसको छोड़कर इसके बाद जो वर्ण होता है उसको लेते हैं। ले लिया हमने, ग वर्ण ले लिया। अब भाई आप बताओ ग वर्ण का पंचमाक्षर, सबसे पहले तो आप ये देखो ग वर्ण किस वर्ग में आया है, तो क वर्ग में आया है। क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, ये होता है पंचमाक्षर क वर्ग का। ठीक है, तो हमें इसमें ये तो पता चल गया कि भाई जो ये अनुस्वार है इसकी जगह हमारे ये वर्ण आएंगे। ठीक है, चलो अब लिखो, इस अनुस्वार को हटाओ, यहां पे ये वाला अण ले लेंगे, फिर च आ, फिर अण, फिर ग, पंचांग, ऐसे बनता है। अब भाई ये ऐसे ना मिलकर हमको कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जैसे, पहले मैं एक बार लिख दूं आप तब समझोगे। अधा अण, ये अनुस्वार हटाकर हम इसको अधण ऐसे भी बना देंगे ना। अब इस पर नीचे लगा दिया हमने ग, ऐसे। अब कहोगे कि ऐसे कैसे बना, भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे लगातार दो वर्ण आ जाए और उन दो वर्णों में वो लगातार क्या हो, वो लगातार व्यंजन हो, और उसमें जो हमारा पहला व्यंजन होता है, क्या होता है पहला, वो हमेशा क्या होता है, अधूरा होता है, और इसके बाद जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक, और जब हम ऐसे लिखते हैं, संयुक्त वर्ण लिखते हैं, संयुक्त वर्ण में जो वर्ण नीचे आता है वो कंप्लीट होता है और जिसके नीचे ये लगता है वो अधूरा होता है। इसलिए हम इन दोनों को ऐसे लिखेंगे संयुक्त वर्ण के रूप में। ठीक है, अब आप लोग वर्ण विच्छेद करो, और जब आप लोग वर्ण विच्छेद कर रहे हो ना तो वर्ण विच्छेद करते टाइम ऐसे खोल के लिख लो तो आसानी रहेगी। ये शब्द आपको ऐसे, जो फोन में देखा मैंने शब्द वो इस तरीके से देखा मैंने। ठीक, और आपने शायद इस तरीके से देखा होगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हमें इस रूप में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता। ठीक, इसको हम तब खोलते हैं जब हमें इसका वर्ण विच्छेद करना हो, उसमें हमें आसानी होती है। ठीक, चलिए करो अब इसका वर्ण विच्छेद। जैसे पै ले लिया, पै के साथ है ए। ठीक, अब आया न, इसके साथ क्या है च, फिर आ, फिर क्या है, फिर है अण, ये ले लिया। अब क्या है ग, ग के बाद ए स्वर। ठीक, ये ले लिया। इस तरीके इसका वर्ण विच्छेद हुआ। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने अक्षर है तो कैसे बताओगे, ये इस स्वर ने इसको पूरा किया, इसके पास कोई स्वर नहीं है, इस स्वर ने ये पूरा किया, इसके पास भी नहीं है, इसने इसको पूरा किया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे इस तरीके से जोड़े बने, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर आए, व्यंजन के पीछे स्वर आए जो व्यंजन को कंप्लीट करे, तो कितने जोड़े बने, 1 2 3, तो अक्षर तो हुए इसमें 3। ठीक, अक्षर हुए इसमें 3। अब देखें वर्ण कितने हैं इसमें, वर्ण में हम सभी को गिन लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्ण कितने हैं इसमें? वर्ण है 8। ठीक है, तो भाई वर्ण विच्छेद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर हम वर्ण विच्छेद करने सीख लेंगे तो ही हम संधि विच्छेद कर पाएंगे, क्योंकि अगर वर्ण विच्छेद नहीं होंगे हमसे तो हम संधि विच्छेद भी नहीं कर पाएंगे। तो संधि विच्छेद टॉपिक करने के लिए हमें वर्ण विच्छेद टॉपिक करना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए मैं जोर दे रही हूं वर्ण विच्छेद पर, क्योंकि वर्ण विच्छेद एक अकेला ही टॉपिक नहीं है कि बस ठीक है वर्ण विच्छेद सीख लिया हो गया। भाई जब हम संधि करेंगे, संधि में भी हमको ऐसे तोड़ने आने चाहिए। ठीक है, वहां भी तो तोड़ेंगे, वहां भी तो देखेंगे हम कि पंचमाक्षर वहां भी मिलेंगे हमें, और जब हम वर्ण विच्छेद करना जानते होंगे, सारे नियम जानते होंगे, तभी तो हम उसको उसके पंचमाक्षर में ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं इस टॉपिक के। भाई इसे जैसे मैंने लिखा है ना, ये सेम, ये भी और इसी तरीके से जो मैंने सेम बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही उतार लो, डिक्टो उतार लो इसको। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा ना सभी ने। चलो और एक भाई जो चीज समझ में नहीं आती वीडियो को पीछे कर करके देख लिया करो। ठीक है, चलो अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होगा ये। इसमें है हमारा पंचानन शब्द पंचानन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है? देखिए भाई वर्ण कौन कौन से हैं। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण। और भाई एक चीज और याद रखो, जो आप लोग वर्णमाला कर रहे हो ना, तो वर्णमाला में आप लोगों को वो वर्ण आनी भी चाहिए। यानी कि अगर आप लोगों की भाषा में बोला जाए, आप लोगों को आकानार कंप्लीट आने चाहिए। अगर आकानार आप लोगों को कंप्लीट आते होंगे तभी तो आप पहचान पाओगे कि किस वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, या फिर किस वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, उसका द्वितीय वर्ण कौन सा है, तृतीय वर्ण कौन सा है। ठीक है, तभी तो बता पाओगे अगर आप लोगों को आकानार अच्छे से आते होंगे। तो भाई ये मत सोचो कि भाई ऐसे कर लिया तो चल गया काम। भाई आकानार आने भी जरूरी है आपको, ऐसे लेकर है तक। ठीक है तक नहीं, आज्ञा ज्ञानी तक होते हैं ना आपके इसमें, आज्ञा ज्ञानी तक। ठीक, चलिए अब इसमें देखो आप लोग कि जो पंचानन शब्द है इसमें बना अनुस्वार किस, ये देखो आप लोग पंचानन देखो यहाँ पे पंचानन, तो कैसे पता चलता है, कैसे पहचानते हैं हम इस अनुस्वार को? मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके ऊपर ये अनुस्वार लगा है उस वर्ण को तो दो छोड़, उसके पीछे का वर्ण देखो, ये च है हमारा, च वर्ण है ना, तो च वर्ण किस वर्ग का है? ये है हमारा च वर्ग का, च वर्ग का। ठीक है, तो च वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है? ये होता है, ये अण होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है ये सही है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए भाई अब लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, निम्न में से है वर्ण पूरा है वर्ण पूरा है। देखते हैं भाई किस में से। मैं आप लोगों को 4 शब्द देती हूं। ठीक, एक ये है, दूसरा है चिह्न, तीसरा है सहृदय। ये तो यहां इसमें न है भाई, और इसमें है रे, इस है में तो है न, इस है में है रे। ठीक, चौथा है फिर कोई नहीं, कोई नहीं। अब भाई आप मुझे ये बताओ, आप लोग कैसे पहचानोगे यहाँ पे
कि भाई है किसमें पूरा है, तो सबसे आसान तरीका है इनके वर्ण विच्छेद करके देख लो। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो नीचे नन्हे मुन्ने दिखे आपको, या फिर वो रह ही क्यों ना हो, जो नीचे लगते हैं, पैरों में लगते हैं वर्णों के, वो हमेशा कंप्लीट होते हैं, और जिनके पैरों में लगते हैं वे आधे होते हैं। ठीक, चलिए अब इसका आप लोग वर्ण विच्छेद करके देखो। जैसे ग, रे, ठीक, आ, फिर है हमारा है, फिर है यह, फिर है आ। अब देखो भाई इसमें हमारा है यह से पहले आया हुआ है, यानी कि है को सहारा यह ने दिया हुआ है। ठीक, इसको इसने पूरा किया, इसको इसने, तो है रह गया यहाँ पे आधा, तो आधा है ना यहाँ पे। अब इसको करो, च, छोटी ई, फिर क्या है हमारा है, फिर न, फिर ए। अब देख लो, इसने इसको पूरा किया, इसने इसको, है रह गया यहाँ पे भी आधा। अब देखते हैं स हृदय, इस वाले का वर्ण विच्छेद है, ये देखिए भाई, स, ए, फिर क्या है हमारा है के बाद है री, फिर हमारा द, फिर ए, फिर यह के बाद ए स्वर। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखो भाई, इस ए ने पूरा किया इसको, इस ए ने इसको पूरा किया, इस री ने है को पूरा किया, इस ए ने से को पूरा किया। तो इसका मतलब जो हमारा है के पास क्या है, स्वर है। जो री है वो री क्या होता है, री स्वर होता है। ठीक है, तो इस री ने कंप्लीट किया है को, इसलिए है पूरा इस शब्द में है, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, तो भाई अगर इस तरीके के क्वेश्चन देता है तो क्या करो, एकदम वर्ण विच्छेद करके देख लो। ठीक, वर्ण विच्छेद करते ही आपको पता चल जाएगा। देखा वर्ण विच्छेद टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछता है क्वेश्चन वर्ण विच्छेद पर। ठीक, चलिए भाई लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचानन में कितने अक्षर हैं। देखिए भाई, वो मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था। पंचानन में कितने अक्षर हैं, तो मैं इसके ऑप्शंस भी नहीं देती। आप एक काम करो, इसको सीधा वर्ण विच्छेद कर लो। पे, ए, च वर्ग का पंचमाक्षर जो अनुस्वार है पंचमाक्षर में चला जाएगा। अणे, फिर क्या हुआ, च, आ, फिर न, फिर ए, फिर न, फिर ए। देखो भाई कितने हैं इसमें, इसने इसको पूरा किया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब स्वर और व्यंजन जोड़े में मिले, यानी कि स्वर अपने से पहले वाले व्यंजन को पूरा कर रहा हो, इस तरीके से जोड़े बने, वे जोड़े जितने होते हैं इतने ही हमारे अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसमें अक्षर हुए 4। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण हुए इसमें कितने, 9। ठीक है, फिर वर्ण को हम ऐसे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हुए वर्ण, वर्ण हुए इसमें 9। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके साथ ई ध्वनि का प्रयोग नहीं होता। देखिए भाई क्या क्या है इसमें ऑप्शंस। पहला, मैं नहीं बोल रही हूं इनको, वरना फिर आपको पता ही चल जाएगा कहाँ की ध्वनियां आई हैं और कहाँ नहीं आई हैं। बोल के देखो आप खुद। देखिए भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। निम्न में से किसके साथ ई ध्वनि का प्रयोग नहीं होता है, तो आप लोग एक बार बोल के देखो। स्टेज, सटेज, तो क्या बोलते हैं इसको, स्टेज। स्फूर्ति, स्थान,
स्लेट। अब आप कोई से भी तो हम ई ध्वनि लगाकर बोल दे स्लेट। तो भाई जो एक हमारा स्कूल भी होता है उसमें भी ई ध्वनि आती है, लेकिन कुछ स्टेट के लोग उसको ई ध्वनि ना बोल के उसमें सीधा स ही बोलते हैं, स्कूल। जैसे हरियाणा वाले लोग हैं तो वे क्या इसको भी क्या बोलेंगे, सटेज, इसको भी सपूर्थी, यानी कि जो वे ई साउंड है वो ई साउंड खा जाते हैं। तो अगर आप लोग बोल के देखोगे आपको भी माइंड में आएगा, अरे मैंने सुना था कि स्कूल बोला जाता है उसको, यानी कि ये ध्वनि नहीं आई। तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है ना, स्पर्शी व्यंजन है हमारे कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक। जब हमें स के बाद इन स्पर्श व्यंजन में से इसके बाद कोई भी मिल जाए वहां ई की ध्वनि निकलती है, ठीक। और जहां हमें ये स्पर्शी व्यंजन ना मिले, यानी कि कै से लेकर मैं तक वर्ण ना मिले, फिर वहां ई की ध्वनि नहीं निकलती है, ठीक है। देख लो अब इनमें, जैसे यहाँ पे ट हो गया, है स्पर्शी व्यंजन, फ है स्पर्शी व्यंजन है, थ है स्पर्शी व्यंजन है। अब यहाँ पे क्या है, उफ उल्टा लिखा गया, ये है हमारा स्लेट, ठीक। अब ल को देखो आप लोग, ल हमारा स्पर्शी व्यंजन है, नहीं है ना, तो इसलिए यहां ई साउंड नहीं होगा, ठीक। इस तरीके से आप लोग याद रखना है, कै से लेकर मैं तक जहां हमें स के बाद वर्ण मिल जाए वहां ई ध्वनि बुलेगी, और जहां हमें ये स्पर्शी व्यंजन न मिले वहां ये स ही बुलेगा। चलिए भाई, अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मिनी में संयुक्त वर्ण है, देखिए भाई ऑप्शंस देखो क्या क्या है इसमें। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा कोई नहीं। भाई पद्मिनी का मैंने आप लोगों को वर्ण विच्छेद करके बहुत अच्छे से बताया है, ठीक। अब आप लोग देखो कि इसमें जो हमारा संयुक्त वर्ण है वो कौन सा है। आप लोग सबसे पहले इसे खोल के देख लो ना, क्या है जो हमारा ये वर्ण है, ये द और मैं के मेल से बना है, द और मैं के मेल से बना है, ये वाला। तो कौन सा है, ये हमारा ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से अब हो एक नेक्स्ट और क्वेश्चन लेंगे, कौन सा सही है या कौन सी वर्तनी सही है। कौन सा सही है, चलिए ऑप्शन से लेते हैं हम लोग। एक तो है हमारा चिन्ह, दूसरा है चिन्ह, तीसरा है दोनों, चौथा ऑप्शन है हमारा कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए भाई, मैंने आप लोगों को संधि विच्छेद करके बताए थे इनके, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो ये हमारा है ये तत्सम है, जो संस्कृत में प्रयोग होता है, और इस संस्कृत में प्रयोग होने से इसको हमने चिन्ह 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 इतनी बार बोला कि फिर हमने इसका तद्भव से इसका तत्सम से इसका तद्भव रूप कर दिया। तो ये कौन सा है, तद्भव रूप, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों, हमारे दोनों सही है, एक तत्सम और एक तद्भव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इनके मैंने आप लोगों को दोनों के वर्ण विच्छेद करके बता रखे हैं कि कैसे वर्ण विच्छेद होगा, एक में हमारा है अधूरा होता है, एक में है हमारा पूरा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो वर्ण है किस वर्ग का
किस वर्ग का पंचमा अक्षर है? भाई मुझे नहीं लगता इसे भी आप लोग गलत करोगे या इसके बारे में भी आपको नहीं पता। ये वाला तो मैंने आप लोगों को इतनी बार करा दिया, ये वर्ण विच्छेद में ही कितनी बार आ चुका। ठीक है, तो ये किस वर्ग का पंचमाक्षर है? अगर मैं यहां पे लिखूं इसके ऑप्शंस कै, यहां पे लिख दूं चे, यहां पे लिख दूं तै, तीसरा यहां पे लिख दूं टे। बताओ भाई किस वर्ग का पंचमाक्षर है ये? भाई ये च वर्ग का पंचमाक्षर है। ठीक है, तभी तो बोल रही हूं मैं कि आप लोगों को ये वर्णमाला भी याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा च, छ, ज, झ, ज, किस वर्ग के वर्ण हैं? किस वर्ग के वर्ण है? चलिए भाई ऑप्शंस देखो, पहला छ, दूसरा ज, तीसरा च, चौथा झ। चलिए भाई बताओ इसमें से जो ये ऊपर वर्ण लिखे हुए हैं ये किस वर्ग के वर्ण है? अब भाई आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हर वर्ग का जो अपना पहला वर्ण होता है उस वर्ग को उसी के नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें हमारा जो पहला वर्ण है वो च वर्ण है, तो इसलिए इस पूरे वर्ग को च वर्ग के नाम से ही पुकारा जाएगा या इसको नाम च वर्ग ही दिया जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन है ये सही। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई साथ के साथ ये क्वेश्चन भी नोट करते चलो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिया है, कौन सी क्रिया? हंसना। क्रिया हंसना में प्रयोग होगा देखिए भाई इसके ऑप्शन अनुस्वार, दूसरा है इसका चंद्रबिंदु, तीसरा ऑप्शन है इसका दोनों, चौथा ऑप्शन है इसका कोई नहीं। कोई नहीं, बताइए भाई क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी क्रियाएं होती है उस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है न कि अनुस्वार का। ठीक है, तो इसलिए उसका ऑप्शन है चंद्र बिंदु। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, संयुक्त वर्ण नहीं है, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ऐसा दे दिया ना आपको ऐसा क्वेश्चन है एग्जामिनर ने, तो आप लोग वहां फंसोगे ही फंसोगे। दूसरा है हमारा ध्य, तीसरा है द, और चौथा है श। देखिए भाई, इसमें पूछा है आप लोगों से कि संयुक्त वर्ण नहीं है, और एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, एक तो होते हैं हमारे संयुक्त स्वर, एक होता है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक, एक होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, और इसमें मैंने आप लोगों से ये पूछा है संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब बताओ भाई इसमें संयुक्त वर्ण क्या है? और संयुक्त वर्ण है जो हमारा, इसकी एक खास बात ये होती है कि ये दो वर्णों के मेल से बनता है, और जिन दो वर्णों के मेल से बनता है उस एक वर्ण में वे दोनों वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
ठीक। और जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये वर्ण दिखाई एक देता है, लेकिन इसमें छिपे हमारे 2 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन में जो उसमें वर्ण छिपे हुए होते हैं वे हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते, लेकिन जो संयुक्त वर्ण है इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो अब इसमें देखो आपको कहाँ कहाँ संयुक्त वर्ण दिखाई दे रहे हैं। जैसे हैं और न है दिखाई दे रहा है ना, इसमें किसमें है और न है, इसमें क्या है, देखो ये द था, इसमें तो द लड़खड़ा रहा था, तो यहाँ इसको ये ने सहारा दे दिया, तो दिखाई दे रहा है ना इसमें भी कि इसमें क्या है, इसमें द है और ये है, तो इसलिए ये क्या बनता है, द। यहाँ पे देखो ये द है, ये लड़खड़ा रहा था तो इसको द ने ही सहारा दे दिया, तो इसलिए ये इस तरीके से बनता है। इसलिए यहाँ पे द और द हो गए। यहाँ पे देखो ये है जो हमारा, इसमें आप लोगों को कोई वर्ण दिखाई दे रहा है कि किसी दूसरे वर्ण ने किसी वर्ण को सहारा दिया हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसमें स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, जो ये हमारा, इसमें 2 वर्ण छुपे हुए हैं और वे दोनों वर्ण व्यंजन ही हैं। देखिए कौन कौन से हैं, क और स, ठीक है। देखिए भाई इसमें दे रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनमें ये वाले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए संयुक्त वर्ण नहीं है, इसका है हमारा ये सही। ठीक है, बताओ भाई अगर इस तरीके से आपसे पूछ ले, आप फंसोगे या नहीं फंसोगे, बिल्कुल फंसोगे। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने आप लोगों को वर्णमाला टॉपिक कराया है ना, और वर्णमाला में वर्तनी, वर्ण विच्छेद, ये भाई बहुत अच्छे तरीके से कर लो। अगर एग्जामिनर ने 2 ही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिए ना, तो क्या करोगे आप लोग, दोनों को या तो तुक्का लगाओगे या छोड़ोगे। तो भाई मैं नहीं चाहती आप छोड़ो, क्योंकि मैंने आप लोगों को संयुक्त स्वर भी कराए हैं, संयुक्त व्यंजन भी, संयुक्त वर्ण भी, तो इन तीनों को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्तनी और वर्ण विच्छेद पर क्वेश्चन आंसर। तो भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, और जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपने नोट्स बनाते चलो और साथ के साथ इसका रिवीजन भी करते चलो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया वर्णमाला। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक लेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह में भी हमारी कई क्लासें लगेंगी, तो विराम चिन्ह को भी हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।